चलिए, पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण देखे थे ना जी। 7 और 2 ही उदाहरण था ना। उदाहरण 7 और 8। और थ्योरम हम लोग 2 देखे थे। एक आरएचएस था, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड मत समझ लेना। इसके बाद क्या था, थ्योरम यहीं पर था। एक था और एस 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 यानी साइड साइड साइड, यही ना था जी। 2 रूल था। एक रूल बताए थे साइड साइड साइड, यानी इसमें क्या होता है, किसी 2 त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। आज जाहिर सी बात है कि जब तीनों भुजा बराबर हो तो इसका ठीक कॉपी मतलब जीरोक्स होगा। अरे होगा ना। ठीक, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है। तो जाहिर सी बात है एक ही त्रिभुज नहीं है, बस नाम अलग अलग दे दिया है। तो इन दोनों थ्योरम का यूज करके हम लोग आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। यानी कौन सा एक्सरसाइज बाबा? 7.3 है ना, 7.3। चलिए, ये रहा। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है, उसके बाद क्वेश्चन आसान दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है, एक ही में कितना क्वेश्चन दिया है, तो बड़ा तो होगा। 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन वो बनाएंगे तो बड़ा तो होगा। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी दिख रहा है आप लोग को ना। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी कहाँ है? एबीसी, एबीसी दिख रहा है जी। उसके बाद डीबीसी, डीबीसी ये छोटा वाला दिख रहा है ना। ठीक है। डीबीसी आधार बीसी पर बने 2 समद्विबाहु, अच्छा दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इस प्रकार है कि ए डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी कहाँ है? ए और डी भुजा के, यानी कहने का मतलब ये बराबर है। ध्यान से देखिए, ये वाला इसके बराबर है, दिख रहा है बाबूआ। और ये वाला जो पर्सन है इसके बराबर है, इसके बराबर है। बात समझ में आ रहा है? यानी 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, तो हम बना रहे हैं आकृति, अगर बन जाए संभव है तो इस पर। ओवरऑल आकृति बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अरे वाह, बहुत सुंदर बना है। दिख रहा है ये पूरा। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये वाला त्रिभुज। ये ठीक बना है। दिख रहा है बबुआ? ये हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है। इसके बीच भी लंब है, अगर इसको भी एक जगह अगर चिपका दे यहाँ पर, देखिए ऐसा बन रहा है बबुआ। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ से एक रेखा खींचा है, दिख रहा है बबुआ? वो थोड़ा मोटा कर दे रहे, वाइट दिख रहा है। और यहाँ पर नाम दे दिया है डी। क्या नाम दिया है? डी। और कहीं तो नाम तो सेम है, कोई नाम नहीं, फर्क पड़ रहा है। फिगर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर समझ में। अब भुजा क्या बराबर है? तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। हमने क्वेश्चन में ही बोला है, ये वाला पर्सन इसके बराबर है और ये वाला जो भाग है इसके बराबर है। क्योंकि कह रहा है कि दोनों त्रिभुज ये और ये
एक ही आधार पर बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। बोल दिया समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा समद्विबाहु ये बराबर है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाला भी कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा बबुआ। अरे इस त्रिभुज में BDC में, क्योंकि ये भुजा बराबर, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर। ये भी ले लिए। मन है तो नामकरण कर लीजिए, फायदा रहेगा। एक नामकरण कर लेते हैं। देखिए ये एक है और ये क्या है? दो। पूरा का पूरा ये एक है, वो क्या है? दो। ठीक है। और इसको ले लेते हैं, ये वाला जो पर्सन दिख रहा है इसे हम 3 ले लेते हैं, और ये वाला पूरा का पूरा क्या ले लेते हैं? 4। क्या ले लेते हैं बबुआ? 4। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए तो ध्यान से, पहले जो जो है उसे तो लिख लीजिए हल। साइड करके बना रहा है। हल में क्या क्या दिया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। अरे रघुनाथपुर एक ट्रेन पकड़ ऐसी हो गया, पलट गया है। बड़ी खतरनाक हादसा हुआ है। हाँ, सुबह से उठे तो वही न्यूज देखे पहले। आई रघुनाथपुर। हाँ, पूरा पता नहीं कौन था, दिल्ली जाने वाला है। हाँ, हादसा बहुत खतरनाक हुआ है। पूरा बोगी खेत में चला गया है, धान वाला खेत में। देखना न्यूज आएगा। रात में हम 10 बजे ऐसे देखे तो हमको लगा कि चलो ऐसे ही कोई बना दिया होगा, लेकिन देखे अभी तो स्टेटस लगाया पूरा सर। न्यूज भी दे दिया है, एक इंडिया करके न्यूज है ना कोई, इंडिया, हाँ इंडिया टीवी, तो उसी पर न्यूज भी देखे। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। ये गुजरात वाला हुआ है ना, तो थोड़ा ही सा कम है होगा। अब तो आज पता चलेगा ना, रात में थोड़ी है। कुछ आदमी गया भी था, एक लड़का गया था यहाँ से, और वो भी फोटो डाला है अपना। चलो देखो तो, एक दुखद समाचार है। त्रिभुज ABC और DBC, ABC और DBC एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, दो समद्विबाहु त्रिभुज तो हम ABC में ले सकते हैं। AB बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको नोट कर लो, AB बराबर AC। और साथ ही साथ कोण B बराबर कोण C। और इस BC को आप लोग क्या लिखे हैं? कोण B और C को क्या लिखे हैं? कोण 3 बराबर कोण 4 लिखे ना बबुआ? ठीक है, इसका यूज करेंगे, इसका यूज है। ठीक है। पुनः पुनः आप देख सकते हैं छोटा वाला त्रिभुज BDC में BD बराबर CD है, और साथ ही साथ कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 2 होगा बबुआ। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिख लीजिएगा, हम लिखे आप सब, इसमें तो दिख रहा है ना। नहीं लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है जो भी 1 2 3 4। तो पहला आप लोग का ये है, इसको तो लिख देते हैं। पहला लिख दे रहे हैं, क्या है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। और दूसरा आप लिख लीजिएगा, तीसरा लिख लीजिएगा, और क्या लिख लीजिएगा? चौथा। नहीं लिख सकते हैं बबुआ? लिख सकते हैं। ठीक है। प्रमाण उठाए, रचना तो कुछ नहीं की है, प्रमाण तो उठाना पड़ेगा। प्रमाण, चलिए प्रमाण में उठाइए तो। अच्छा, इसको अलग पेज में लेके आ। नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन को हटा दें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, कोई परेशानी है? ठीक है, क्वेश्चन तो अब तो देख लिए हो। प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में आप लीजिए कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज
ए बी डी तथा त्रिभुज, पहले ढूंढिए है कहाँ, ए बी डी, ए सी डी, ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज है, रेड कलर का दुगो त्रिभुज दिख रहा है आपको, तब वही लेना है, ठीक है। इससे क्या है भैया, इससे क्या बनेगा, रुक जाओ, बनेगा एक चीज तो हमें दिख गया, ए बी बराबर ए सी दिख रहा है, त्रिभुज में दिया है देख लो, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। कहाँ है, कुछ और नहीं दिख रहा है जी, कुछ और दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ पर बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर, एक चीज और आपको दिख नहीं रहा है लेकिन दिखा रहे हैं, ध्यान से आप गौर से देखिएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कोण को मान लेते हैं 5, इस कोण को मान लेते हैं, तो जरूरत है, इसको हम ले लेते हैं 7, इसको ले लेते हैं 8। अरे काम करेगा, नामाकरण से तो बच जाएंगे ना। तो देखिए कोण 4 बराबर, कोण 4 नहीं, हाँ बड़ा वाला क्या है 3 है, कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है क्या, अरे 3 बराबर 4 दिया है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो कोण 5 प्लस कोण 1 हो जाएगा, इसको लगाइएगा तो कोण 6 प्लस कोण 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोण 5 प्लस कोण 1 बराबर कोण 6 प्लस, क्या कोण 2 को 1 लिख सकते हैं, कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, तो कोण 1, क्यों भैया, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2। अब ये कट गया बबुआ, क्या बच गया, कोण 5 बराबर कोण 6। अब आप गौर से देखिए, क्या देखिए, साइड मिला, साइड मिला, और यहां से क्या मिल गया, एंगल, तब क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, यानी आप लिख सकते हैं साइड जगह बना लेते हैं, क्या बोलिएगा बबुआ, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वसमता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या बन गया, ए सी डी हो गया सर्वांगसम। एक तो प्रूफ हो गया, होगा कि नहीं, एक प्रूफ हो गया है, ये जो करना था प्रूफ हो गया। लेकिन जो जो यूज है आप उसे पहले लिख लीजिए, हमको यही प्रूफ करना था, कर दिए। लेकिन हमने पाया जब ये त्रिभुज रेड कलर वाला दोनों, तो हमने ये पाया कि यहाँ पर क्या पाए हो तुम लोग, कि कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा 8, सी पी सी टी, कोई दिक्कत, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, अच्छा मन है ना, एक चीज और दिमाग में आया, पता है क्या, कि कोण से झूठ-मूठ का किए, भुजा तो एक कॉमन है, ये है तो जल्दी बन जाता नहीं जी। और ये आए, हाँ तो अच्छा चलो, तो हो गया, हमको क्या पता, ठीक है, ये भी तो तरीका सही है, गलत, लेकिन अभी हमको दिख रहा है कि एडी और एडी कॉमन था, और वो वाला पकड़ में आ जाता साइड साइड साइड, तो मन होगा तो इतना ना करके, इतना लफड़ा नहीं होता, आसानी से बन जाएगा। अच्छा बना लिए हो तो कोई बात नहीं, इसको रफ करके वही लिख देते, हमको वही वाला अच्छा लग रहा है। ये गलत नहीं है, ये मत सोचना कि गलत है, थोड़ा लंबा हो गया और छोटा हो जाएगा, क्या है, एडी या बराबर में एडी, ये क्या है बबुआ, उभयनिष्ठ। अब आप लोग क्या बोलिएगा, अब बोलिएगा साइड साइड साइड, ये वाला यहाँ पर क्या बोलिएगा, साइड साइड, इसको थोड़ा कर ही लेते हैं, साइडे कर लेते हैं, नहीं ये रहा, अब बड़ी बढ़िया चीज, साइड 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 समरूप हो गया। अतः वो चीज आप यहां पर लिख सकते हैं, एंगल 7 बराबर एंगल 8, सी पी सी टी, इसको हटा देते हैं। क्या और कुछ बराबर है,
हाँ लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण 5 बराबर 6। और कुछ नहीं दिख रहा, अब कोई जरूरत नहीं, ये भी लिख दीजिए। क्यों क्यों लिख रहे हैं भैया? क्योंकि इसका जरूरत आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन बनाना है एक ही में, तो जाहिर सी बात है कि यूज होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन के लिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दूसरा क्या है, दूसरा बताइए क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं, ऊपर चढ़ा लेते हैं। बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। नहीं जी, बहुत सुंदर हो गया। अब ढूंढिए कहाँ है ये ए बी पी। अच्छा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए पी सी, ए सी पी, ये वाला। तो आप गौर से देखिए, इसमें एक चीज तो लिख ही सकते हैं, क्या भाई? ए बी बराबर, आंख मूंद कर ए बी बराबर ए सी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिया ही है, ए बी बराबर क्या है? ए सी, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पर इस फिगर को फिर से रिलेट करें तो आप पाइए। अच्छा एक चीज और बताइए ना, एक चीज और कर ही सकते हैं इन दोनों में, क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये बोल सकते हो कि कोण बी बराबर कोण सी भी तो बोल सकते हो ना। कोण बी और सी नहीं लिखना है तो कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं लिख सकते हो? एक गधा, देखो यहाँ पर लिखा है, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण ये, इसके कोण ये, दोनों बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा जी? ए बी सी समद्विबाहु है, ए बी बराबर है तो ए बी के सामने वाला कोण 4 है, और ए सी के सामने कौन सा है? अरे ये बड़ा वाला देखना है, यहां से यहां तक, तो 3 कोण 4 हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ है कॉमन। कॉमन क्या दिख रहा है जी? अच्छा इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं है, आप ये वाला लिख लीजिए, कोण 7 बराबर 8 से फायदा होने वाला है। कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8। अरे देखिए अभी तो यूज किए हैं, यस, कोण 7 बराबर क्या होगा? कोण 8। और एक भुजा कॉमन है, ए पी बराबर ए पी। सही है क्या बबुआ? क्या बोलिएगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। एक ही में है फिगर, इसलिए पूरा तो नहीं, थोड़ा अथी हो। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समतुल्य। बस एक ही में बारी है। त्रिभुज क्या बन गया जी? ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। अतः, अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, कैसे? सी पी सी टी। और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं बीपी बराबर सीपी। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, सुनो। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया छोटा छोटा, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, और साथ ही साथ एपी बराबर सीपी नहीं होगा। हो गया, यही तो करना था। तो ठीक है, इतना कर लिए हो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर ये फिगर लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप गौर से देखिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन पर आते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखा सके कि क्वेश्चन अगला क्या है। थोड़ा सा जगह होता तो और मजा आ जाता, इसी पर बन जाता। अब बोला है कि एपी बाइसेक्ट कोण ए एज वेल एज डी। सुनो ध्यान से, क्या बोला है? बोला है कि एपी जो है ना कोण ए को बाइसेक्ट करती है। आइए हम लोग ज्ञात कर दिए, देखिए कोण 7 कोण 8 बाइसेक्ट हो रहा है। अरे भाई एपी जो है कोण ए को बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित। तो कोण 7 कोण 8 बराबर है तो बाइसेक्ट हो गया। उसी प्रकार देखो यहां पर लिखा है एज वेल एज, इसी प्रकार आपको सिद्ध करके दिखाना है कोण ये और ये भी आपस में क्या करता है, मतलब डी को भी समद्विभाजक करता है। डी को भी क्या करता है? समद्विभाजित। ठीक है, दूसरा और एक क्वेश्चन दिया है, AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC।
यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एपी है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा, परपेंडिकुलर में। कहने का मतलब क्या है, समकोण समद्विभाजित। क्या कर रहा है, अरे यहां पर परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो आप, अरे हिंदी वाला देख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज काहे हो रहा है, देख लीजिए। अब फिर हमको उधर आना पड़ेगा। देखो, एपी कोण ए और डी को, दोनों को समद्विभाजित करती है, सही बात है, हम भी तो वही बोले। रेखा एपी रेखाखंड बीसी को लंब समद्विभाजक, हम दूसरा चीज बताएं, बोले ना कि लंब समद्विभाजक, तो हो गया, प्रूफ हो गया है। तो फिर से चलते हैं कि ये मुख्य चीज पर आ जाए, कहाँ गया, चलिए चलते हैं इस पेज पर। जो तीसरा करना है बाबू, तीसरा को अभी इग्नोर करते हैं, तीसरा को अभी इग्नोर करते हैं, चौथा बनाते हैं। क्या हमने प्रूफ करके दिखाया है, एक बार यहाँ पर लिख दे रहा, ज्यादा नहीं है, बस 4 लाइन में बन जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसलिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं। हमने प्रूफ करके दिखाया है कि कोण ये 7 था और ये कोण 8, पता तो चलना, ये 5 है, ये 6, ये कोण 1 था और ये कोण 2। ठीक है बबुआ, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। ये पूरा के पूरा कोण हम क्या लिए थे, 3, और ये कोण, ठीक है, अब कुछ तो नहीं लिए थे, लेकिन ये जानते हैं कि ये वाला कोण और ये समकोण कह रहे हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। अरे प्रूफ किए हैं, अभी किए हैं, ए पी बी ए पी सी। अच्छा ठीक है, आप यहां पर देख लिए कि कोण ए पी बी, ए पी हो गया प्रूफ, देखिए ध्यान से, ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, अभी सीपीसीटी से किया है प्रूफ, ठीक है। और साथ ही साथ ए पी, साथ ही साथ बीपी बराबर क्या है, सीपी। तो ये हमको तो आ गया आइडिया कि भैया लंब के तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये समद्विभाजक है, ये दोनों अरे बराबर है ना, तो ये समद्विभाजक हो गया। अब प्रूफ करना है कि लंब समद्विभाजक है या नहीं है, कर देते हैं, इसमें क्या डरते थोड़ी है हम लोग। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ए पी बी प्लस में कोण ए पी सी बराबर कितना डिग्री होगा, 180। कौन से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180। आपको पता है कोण ए पी बी प्लस इसको किसी को एक को लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, ए पी बी, दोनों तो बराबर है 180, तो कोण ए पी बी, दो कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180, ये कट गया, कितना आ गया। तो तुम लोग पहले से जान गए थे कि ये बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन फिर हम प्रूफ कर दिए कि लंब भी है, फिर क्या प्रूफ कर दिए, लंब भी है। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए तो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बबुआ, क्या लिख सकते हैं भैया, तो लिख सकते हैं अतः, अतः आप लिख सकते हैं एपी, एपी रेखाखंड, रेखाखंड बीसी को, बीसी को बोला है 90 डिग्री, बीसी को लंब, 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, लंब, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी लंब समद्विभाजक है। यही करना था, प्रूफ हो गया प्रूफ। ये कौन सा क्वेश्चन है बबुआ, चौथा क्वेश्चन है। तो भैया तीसरा नहीं कीजिएगा, क्या करेंगे बबुआ, तीसरा करेंगे, चिंता नहीं करना है, इस बेचारे को पहले डिलीट कर देते। चलिए अब बारी है तीसरा का। तीसरा हम तो एक तो प्रूफ कर चुके हैं, 7 और 8 बराबर हो गया, हमको सिर्फ प्रूफ करना है ये वाला, ये वाला, इस कोण का नाम इस कोण का भी नाम दे दे जी, बोलिए क्या दे दे नाम, कोण 9 कोण 10। डरना नहीं है, नामकरण से बचने के लिए इतना सारा हम लोग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब इसमें 2 त्रिभुज ले लिए, छोटका छोटका, ये वाला दिख रहा है जी, अगर इसमें देखिएगा फिगर में तो आपको महसूस होगा पीला वाला दिख रहा है ना, आधा आधा, वही लेना है। तो बताइए तो बबुआ क्या लीजिएगा, प्रमाण में फिर से लेते हैं, प्रमाण में बोलिए, बोले जल्दी से, समरूप करे या दूसरे तरीका से कर दे,
मेरे पास दो तरीका यहाँ पर दिख रहा है, पता है बबुआ। कोण 9 और कोण 10 को ना बराबर करना है। हम इस त्रिभुज में लेंगे, ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, एक के दो बराबर है, तो ये 9 और 10 नहीं बराबर होगा। फिर भी आप लोग को लग रहा है कि नहीं भैया इस तरीका से मत कीजिए, तो नहीं करते हैं। त्रिभुज बी डी पी तथा, बात मत करो, त्रिभुज सी डी पी में आप गौर से देखिए तो आप महसूस कीजिएगा कि भैया ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, डीपी बराबर डीपी, डीपी बराबर सी डी, नहीं गलत हो गया, क्या दिया है, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग प्रूफ किए हैं बीपी बराबर सीपी, देखिए। अच्छा ठीक है, एक और कॉमन है बबुआ, डीपी बराबर, इतना सुंदर से आ गया, डीपी बराबर डीपी, अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः यह साइड 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है, त्रिभुज क्या हो गया बबुआ, पी डी पी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी पी। अतः अतः क्या लिख सकते हैं, हमको 9 कोण क्या दिखा सकते हैं, 10, यही हमको चाहिए था। कोण 9 कोण 10 बराबर हो गया, अभी सी पी सी टी हो गया बराबर, और यही देखना था। कोण 7 8 बराबर हो ही गया है, 9 10 बराबर है, तो क्या ये रेखा ए और डी को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहां पर लिखते हैं, क्योंकि कोण 7 बराबर कोण 8 तथा कोण 9 बराबर कोण 10, प्रूफ किया है ना। अतः आप लिख सकते हैं क्या, ए पी कोण ए तथा कोण डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, बता नहीं रहे, एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है, जो बोला है वैसे बहुत आसान तरीका से हो भी गया है। लंबा गया है इसलिए आप लोग को लग रहा है कि भैया बहुत लंबा है, एक बार चीजों को ध्यान से घर पर बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हमसे पूछिएगा, फिर से हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन घर पर जरूर बनाइएगा, थोड़ा लंबा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना सारा, अब क्वेश्चन बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा टोटल क्वेश्चन, बस इसी में बड़ा था, यही मतलब 4 को क्वेश्चन था इसलिए बड़ा है। सर एक समद्विबाहु, सुनो, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक शीर्ष लंब है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है एडी। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा, आप फटाफट देखो, अब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, बस वही बड़ा था। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिया फटाफट, चलिए ए बी सी, बात मत करो बबुआ, हमने खींच लिया ए बी सी। ठीक है, इसमें कह रहा कि एडी एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब है, ठीक है, एडी। अच्छा बोला है ए बी बराबर ए सी, बात मत करो, फिर से बोल रहे हैं बात मत करो, ध्यान से देखो। अब ये लंब है तो बबुआ लंब बना दो, क्यों डर रहे हो, लंब है तो लंब बना दो, में क्या है। हमने यहां से लंब डाल दिया, ये रहा लंब, ठीक है भैया, बहुत ही सुंदर लंब है। लंब है तो आप लोग को सिंबल देना पड़ेगा कि ये लंब है, ठीक है। और इसका नाम क्या है बबुआ, एडी। एडी है, हम नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। दर्शाना है, क्या दर्शाना है बबुआ, कि ये जो रेखा है ना इसे समद्विभाजित करता है, और साथ ही साथ एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। याद पारिए क्लास फर्स्ट, उसमें आप लोग को त्रिभुज का परिचय बताए थे, तो हम बोले थे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है बबुआ, अब बराबर भुजा के शीर्ष से अगर आप लंब खींच रहे हैं तो एक चीज और होता है, वो क्या कहलाता है, माध्यिका। और आप लोग को बोले थे माध्यिका के बारे में, इसे भी बाइसेक्ट करता है और इसे भी बाइसेक्ट करता है, याद है। देखिए आ गया वही चीज प्रूफ करने के लिए, कर देते हैं प्रूफ, इसमें क्या है।
ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया। हम चीजों को पहले ही बता दिए थे क्योंकि यूज होगा हमको पहले से आइडिया था। ठीक है, तो चलिए चलिए बना देते हैं, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। बहुत छोटा सा है, प्रमाण ले लीजिए। प्रमाण नहीं, पहले हल कीजिए, क्या क्या दिया है बबुआ। इसमें माना कि टाना कि नहीं चलेगा, इसमें दिया है नहीं जी, क्या दिया है बबुआ। देखो बात करोगे खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग बात करता है मेरे को डिस्टर्ब होता है। ए डी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है। और साथ ही साथ दिया है ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, एक ही बार में हो जाएगा। सिद्ध करना 1 नंबर और सिद्ध करना 2 नंबर, लिख लीजिएगा ना, ऊपर वाला लिख लेना 1 नंबर 2 नंबर। प्रमाण कितना आसान है देखिए। त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी तथा इसमें ले लीजिए त्रिभुज ए सी डी। एक तो आपको दिख रहा है भैया, एक चीज हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए बी बराबर ए सी, ये हम नहीं आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। बोला है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ठीक है भैया। एक चीज और जानते हैं, कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये मिल, अच्छा 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस मिला, ये राइट एंगल मिला, RHS जाएगा। एक भुजा भगवान के दया से कोई भी भुजा बराबर हो जाता तो बात बन जाता। कोई बराबर है नहीं है बराबर, बकलोल सब एडी और एडी उभयनिष्ठ नहीं है जी, नहीं है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब क्या बोलिएगा, साइड मिल गया, तब क्या बोलिएगा, RHS सर्वांग समता। कितना सुंदर है, सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हो गया सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गया तो अतः लिख सकते हैं। अच्छा सर्वांग सम हो गया तो एक चीज और लिख सकते हैं। अच्छा क्या इसको ऐसे कर दे क्या बबुआ, है, अरे क्वेश्चन तो देख ही लिया हो। अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, फिगर देखिए। अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बी डी बराबर सी डी, सी पी सी टी। और साथ ही साथ लिख सकते हैं कोण, चलिए नामाकरण यहाँ पर कर लेते हैं, कोण 1 का कोण 2। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता चल रहा है, कोण ए को भी भुजा बीसी को भी बाइसेक्ट करता है, दोनों एक ही बार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए डाल दीजिए और अतः लिख दीजिए, अतः एडी कोण ए तथा बीसी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित। एक के बार में दोनों साबित हो गया, कितना सुंदर है, एक के बार में दोनों हो गया। हमने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि बबुआ देखो ये लम्ब आप पर खींचते हैं ना बराबर, यहां से खींचेगा तो नहीं होगा, यहां से खींच कर साबित कीजिएगा तो नहीं होगा। ये जब भी बराबर होगा यानी ये माध्यिका का काम करेगा, जब बराबर भुजा के शीर्ष लंब माध्यिका का काम करता है, इसके अलावा नहीं काम करता है। क्या समझ में आ गया, आज तुम लोग प्रूफ भी कर लिया, प्रूफ हो गया ना। चलिए बात सत्य है। तीसरा कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिगर आप लोग देख ही सकते हैं, फिगर दिया है, डरिए मत, 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत ईजी है। हल कर लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका, अच्छा रुको ये माध्यिका बोला है माध्यिका बोला है क्या, AM कहाँ है, AM के चलते ध्यान से देखिएगा, AM के चलते ये माध्यिका है बबुआ, तो क्या ये वाला भुजा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा, माध्यिका है। और साथ ही साथ ये वाला एक कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है,
दूसरे त्रिभुज पी क्यू, दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर के माध्यिका पी एन है। पी, अच्छा इसमें भी माध्यिका, ये इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और साथ ही कोण ये 3 है, ये कोण कितना ले लेते हैं 4, ठीक है बराबर है। तो दर्शाइए कि ये जो भी फलाना चिलाना जो भी दर्शाना है, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें कुछ दिया नहीं लेकिन फिगर में दिया है। क्या दिया है बबुआ? ये वाला भुजा, देखिए ध्यान से, ये वाला भुजा इसके भुजा के बराबर है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, और इसमें 3 गो डॉट दिख रहा है ना, इसको हटा देते फिलहाल। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, इसको भी हटा देते फिलहाल। तो एक चीज तो हमको दिख गया, दिया है। क्या लिखना है दिया है बबुआ? आपको टोटल, हम लिखेंगे नहीं, ये टोटल के टोटल को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा जी। ये बात यहां पर लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रमाण, अरे लिख लीजिएगा ना, सेम उतारना है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिए। एक चीज आप लिख सकते हैं बबुआ, जब ये माध्यिका है तो ऊपर एक चीज लिख लीजिएगा, सब सिद्ध करने वाला, तब आपको लिखना पड़ेगा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, और साथ ही साथ BM बराबर CM, और क्या बोलिएगा QN बराबर RN, बोल सकते हैं ना। कैसे भैया? माध्यिका है, माध्यिका है। प्रमाण में आप उठाइए, त्रिभुज छोटा वाला उठाइए, ABM तथा, क्या दिया है, कितना इजी क्वेश्चन दिया है, सब चीज देकर बोल रहा है कि सर्वांग कीजिए। बताओ तो, पागल है ना बना रहा है जी। AB बराबर AB दिया है, AB बराबर PQ दिया है, और AM बराबर PM दिया है, देख लो, और BM बराबर QN दिया है। तो बताओ पागल नहीं बना रहा है, सब चीज दिया है, साइड 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 सर्वांग समता नियम। त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQ, हो गया प्रूफ, एगो हो गया खत्म। अब करना है ABC और PQR, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी है हम लोग। तो नहीं डरते, तो एक चीज लिख सकते हैं यहां पर, अतः आप एक चीज लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर कर दे क्या है? चलिए बहुत सुंदर, बहुत आप लोग अच्छे आदमी हैं, बहुत सुंदर। अतः आप क्या बोल सकते हैं बबुआ? अतः आप कोण B बराबर कोण Q बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए मित्रों, बोल सकते हैं ना। कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा Q, कौन सा नियम है? CPCT, कितना सुंदर चीज आ गया, कोई बात नहीं, हो गया प्रूफ। पुनः अब देखिए तो सही, मतलब बात कीजिएगा जी, तो बोलिए, हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, पहले बातें कर लीजिए, अगर आप लोग का खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा, तो हम पढ़ा देंगे, हैं? ऐसा नहीं ना है। चलिए, आप लोग को यहाँ पर एक दिख रहा है, AB बराबर क्या दिख रहा है? इसको हमको मन कर रहा है दूसरे कलर से लिखने के लिए, लिखेंगे दूसरे कलर से। हाँ देखो, AB बराबर क्या लिखिएगा? आपको दिख रहा है ये कलर, बहुत सुंदर दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा, ये तो दिख रहा है। एक चीज और दिख रहा है, BM बराबर QN दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या आप 2 से गुणा कर सकते हैं? स्वतंत्र है आप लोग। अब जैसे ही 2 से गुणा कीजिए, क्या आया? BC, इधर से क्या आया? QR। अब बोले भैया कैसे, अपने समझ ले रहा, हमने को बताओ। अरे भाई, जब ये दोनों बराबर है, कह रहा है ना कि ये माध्यिका है, तो हमने बोला था ना कि ये और ये बराबर होता है, तो देख तो लीजिए, यहाँ पर दिया है BM बराबर CM। अब इसको 2 गुना जोड़ देंगे, 2 गुना हो जाएगा तो नहीं आ जाएगा BC, और यहाँ से क्या आएगा? QR। यही तो आप लोग करते थे, QN,
क्यू आर, क्यू एन कहाँ लिखेंगे पगला, क्यू एन तो यहाँ पर है, दुगुना किए हैं तो क्यू आर ना होगा। सुनो, ये एक्स है ये एक्स है बबुआ, दोनों जोड़ देगा तो 2x होगा। इस 2x को बी सी नहीं लिख सकता है, लिख सकते हैं। ये सपोज y है, ये भी y है, तो जोड़ने पर 2y होगा। इस 2y को क्या क्यू आर नहीं लिख सकता है, लिख सकते हैं। अरे जो हो सकता है लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। भगवान की दया से एक भुजा बराबर हो जाए चाहे एक कोण बराबर, तो भगवान बोले कि बुड़बक कतिका आप तो लिख ही लिए हैं, कोण बी बराबर कोण क्यों, दोनों में है ना जी, ये वाला कोण ये कोण बराबर है टीपीसीटी से। तो आप क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड सर्वांग। क्या हो गया बबुआ, त्रिभुज एबीसी कितना सुंदर से आ गया, वाह बहुत सुंदर आ गया। भारी है, तुम लोग क्या लग रहा था, कितना नंबर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं खत्म कर देते हैं आज, खत्म, वही जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है, दिक्कत होता भी नहीं है आप लोगों को, नहीं जी। चलिए बताएं आगे, बता दे जी, इसका भी फिगर नहीं है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है इसी में, लो और कुछ है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है, अरे दोनों हलवा है, मतलब आसान क्वेश्चन इजकल टू हलवा। वाह, मेरा इंग्लिशो खतरनाक है, मोदियो जी लजाजे हैं। चलो अब सुनो, बी और बी और सी एफ, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्षलम है, ठीक है कोई बात नहीं। बोला है तो हम तो खींचना पड़ेगा ना, ये बोल दिया हम नहीं खींचेंगे तब तो बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं बोला है कौन सा त्रिभुज है, अरे कहाँ है जी, ज्यादा देर पढ़ ली क्या तुम लोग। तो ए बी सी एक त्रिभुज है और इसका दो शीर्ष लंब दिया है, कौन कौन दिया है तो जल्दी से बताइए फटाफट क्या क्या दिया है, बोलिए। बी से ई, सुंदर है, अच्छा है, रुको इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बबुआ एक तो हो गया, सी एफ एक और दिया है ना बबुआ, डरना नहीं है, ये पहली बार नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना दिए हैं तो डरना क्या है, ऐसा क्वेश्चन फिगर दिख रहा है जी, अरे इससे पहले वाले चैप्टर में बनाए हो। चलो भाई चलो, अच्छी बात है, जब बनाए हो तो ये कलर कर देते हैं, दिख रहा है। और ये भी क्या है बबुआ, लम, ठीक है। और यहाँ पर ये है ई और ये है एफ, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु, आपको सिद्ध करके बताना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये दोनों शीर्षलम अच्छा बराबर है, ये दोनों शीर्षलम क्या है बबुआ, बराबर है। चलिए फटाफट लिखते हैं, बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के एबीसी के दो बराबर शीर्षलम, बराबर ठीक है, बराबर शीर्षलम है। अरे निर्देश दिया है आरएचएस का प्रयोग करके बनाना है,
कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता, आरएचएस से प्रयोग कर सकता है। हमने क्वेश्चन में दिया है, देख लो, दूसरा नियम नहीं कर सकता। आप दे दिया तो आप बिल्कुल उसी तरीका से करना पड़ेगा, दूसरा तरीका लगाइएगा गलत हो जाए, क्योंकि बोल दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बबुआ? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। कोई बात नहीं, आसान है। रचना तो कुछ किए नहीं है, लंब खींचे हैं, वो दिया है, प्रमाण उठाइए। ये कोई बात नहीं, मेरे को एक दिमाग में आ रहा है, एक काम कीजिए, क्या करें। एक त्रिभुज ये लेते, एक त्रिभुज ये लेते, ये तो हो जाएगा। आरएचएस करना है तो ये बराबर, ठीक है। आपको इसको दो तरीका से मतलब दो चीज यूज करना पड़ेगा। एक काम कीजिए बबुआ, ये छोटा वाला त्रिभुज यूज कीजिए, तो हम बना रहे हैं फिगर, चिंता मत कीजिए, बना दे दें, लिख रहे हैं, बनाने में टाइम लगेगा, जल्दी खत्म करना है। ये वाला त्रिभुज यूज कीजिए, ये वाला। बात मत करो, एक ये त्रिभुज बन रहा है बबुआ, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। चलिए बताइए फटाफट, ये त्रिभुज तो देखते हैं। त्रिभुज बी एफ सी, या बी सी ऐसे लिखिए, बी सी एफ तथा तथा इसको लीजिए तथा बी सी ई, बी सी ई। आरएचएस लगाना है, याद रखिए, आरएचएस लगाना है, ठीक है। हमको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? तो हमको दिख रहा है कोण ई, कोण एफ अब बराबर कोण ई, बराबर कितना डिग्री? आर तो मिल गया ना। ये समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? बीसी। ये समकोण है तो सामने वाला भुजा, अब बीसी बीसी दोनों में कॉमन है कि नहीं है? क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ। बहुत ही सुंदर, उभयनिष्ठ। और भगवान के दया से एक कोई भुजा बराबर हो जाता, तो भगवान क्या बोलेंगे? दिया है सी एफ बराबर, दिया है सी ए बराबर सी ई। अरे बकलोल सब देखो, यहां पर दिया है सी एफ बराबर सी, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आर एच एस। आ गया? आर नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। कोण एफ ई 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा बीसी है, इसके सामने वाला बीसी है, दोनों में कॉमन है बबुआ, उभयनिष्ठ है। और साथ ही साथ ये और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दिया है, ठीक है। तो आरएचएस सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ई। बात मत करो, अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी आगे करना है। तो अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? जो जरूरत है उसे तो लिखिए। ये वाला त्रिभुज में कोण बी, कोण बी बराबर कोण सी है क्या? अगर नहीं मन है तो कोण इसको ले लीजिए एक, इसको ले लीजिए दो। तो आप ये नहीं लिखिएगा तो कोण एक, कोण एक बराबर कोण दो लिख सकते हैं, इसका यूज है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये वाला और ये वाला, यानी लिख सकते हैं बबुआ, एक चीज और लिख सकते हैं, हो जाएगा। एक चीज और लिख सकते हैं, इधर है, इधर क्या बनना है? बी एफ, इधर इधर क्या बन रहा है? सी ई, सी ई। ये भी सी पी सी टी से, और ये भी सी पी सी टी से। चलिए, इससे क्या फायदा होगा भैया? होगा फायदा, चिंता मत कीजिए, सब चीज फायदा के लिए ही किया जाता है। अगर पहले से जानकारी हो जाए कि इससे घाटा लगेगा, कोई काम करेगा जी? नहीं काम करेगा। बहुत ही सुंदर, देख लो, यहाँ पर जो सामान छूट जाता है ना, उस पर मेरा हक हक हो जाता है, ठीक है ना।
तो मानकर चलना को मेरा है। तब पैसा वैसा छूट जाए तो चिंता मत करना, भैया के पास रहेगा और कभी देने वाले नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं। तुम लोग को क्या लगा कि हम बोलेंगे हम दे देंगे? गजब हाल है। चलिए आप त्रिभुज यूज कीजिए। अब एक काम कीजिए, अब त्रिभुज कौन सा यूज करें, ध्यान से देखिए। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बबुआ, अब फिर ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। चलिए इस त्रिभुज को यूज कीजिए। अरे काहे ला यूज करें, हम काहे ला यूज करें, बक हम पागल है क्या? हमको तो दिख ही गया। नहीं नहीं पागल नहीं है। चलो चलो चलो, अभी तुमने प्रूव किया, तुमने प्रूव किया कि कोण एक बराबर कोण क्या है, तो कोण एक बराबर आ कोण एक के सामने वाला भुजा ए सी, आ कोण बी दो के सामने वाला भुजा ए बी। नहीं समझा? यही तो नियम पढ़ा था कि बराबर भुजा के सम्मुख, बराबर कोण के सम्मुख कोण बराबर होता, बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, ये प्रॉमिस सिद्ध किए हैं। नहीं हुआ, फिर से बताएं। ये कोण आ गया। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जब दो दो भुजा बराबर हो जाए, नहीं तो दो कोण आपस में, आप ये बड़ा वाला एबीसी में देखिए, ये कोण बराबर है बबुआ, इस कोण के, तो इसके सामने वाला क्या है ए बी, इसके सामने वाला क्या है बीसी, एसी है। तो आप क्या बोल सकते हैं, अतः झूठमुठ का हम प्रमाण ले रहे थे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कितना सुंदर से आ गया, हमको लगा ना कर दूसरा त्रिभुज उठाकर बराबर कर देंगे, सर्वांशम कर देंगे, फिर भुजा बराबर हो जाएगा, क्या फायदा है जब कोण बराबर हो ही गया। तो कोण बराबर होगा फिर भी वो समद्विबाहु त्रिभुज, भुजा बराबर है कहां पर, दो के सामने दो, हाँ ए भी है। ज्यादा खुश हो गए हम इसीलिए गलती लिख दी है। हो गया, लो हो गया प्रूफ। बताओ एगो क्वेश्चन है तो काहे ना छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़े। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला नहीं जी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बबुआ खींच लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, डरते थोड़ी है हम लोग। ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज। मस्त क्वेश्चन से तुम लोग डर जा रहा है। तुम लोग बहुत, चलो ये दोनों बराबर है, हम नहीं क्वेश्चन में बोला है, और साथ ही साथ एपी लंब है, ठीक है कोई बात नहीं, एपी लंब है यहां से एक, बहुत सुंदर, देखो ये लंब है और इसका नाम है एपी। क्या नाम है, एपी। सर एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, आज जब समद्विबाहु त्रिभुज जाहिर सी बात है कि ये कोण ये कोण बराबर होगा बबुआ। अरे ये तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर खींचा है, दर्शाइए कोण बी बराबर कोण सी। क्या पूछ दिया, कोण बी बराबर कोण सी, ये तो बराबर होता ही है, लेकिन पूछा है तो अब करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है जी। क्या पूछ दिया, ये पूछना चाहिए पता है कहां पर, इसको पहले वाला एक्सरसाइज में पूछना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज में पूछा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, डरते थोड़ी हम लोग। अच्छा चेक करना है, आ? अरे जेड वहां पर कोण है, ये कोण है, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करने में जब स्कैन करके गया जब तो हो गया होगा जेड। ए बी सी ये क्या है, चले चले फटाफट, अब 2 मिनट में हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसमें क्या है, ए बी बराबर क्या है बबुआ, ए सी, और ए पी, एपी लंब, एपी लंब बीसी दिया है, बीसी, तो दर्शाना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, जहां पूछना चाहिए वहां पर पूछता नहीं है, बबुआ वाला चीज पूछ देता है।
और लास्ट में इसको पूछना चाहिए भारी। अब पूछा है इतना, इसको अच्छा पहला, तुम लोग को नहीं लग रहा पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देना चाहिए था और ये वाला पहले देना चाहिए? उल्टा दे दिया। पहला ही क्वेश्चन देकर लड़का डर गया, बाप रे इतना बड़ा। उसके बाद सब आसान था, नहीं आसान था? ये भी एकदम आसान है। ए बी सी तथा ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में चलिए कोई बात नहीं, कोण पी बराबर कोण पी है जी, बोलते चलिए। हाँ है। और ए बी बराबर क्या है? तो यहाँ राइट एंगल मिल गया है, हिपोटेनस मिले। भगवान के दया से एक भुजा बराबर कर दो। तो भगवान कह के अंत भला तो सब भला, जाओ लिख लो बालक। ये क्या है? तो आर एच एस, बताओ इस सब को। ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, अतः कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। लिखने में अच्छा लगता है, सी पी सी टी। हो गया बराबर। लो बारी है। तो यही क्वेश्चन इतना है, अब क्वेश्चन नहीं दिया है। 5 तक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, उतार कर लगेगा। नया एडिशन से आप लोग का खत्म हो गया, लेकिन हम लोग चलेंगे पुराना एडिशन के, क्योंकि कुछ चीज है उसमें पढ़ना है और मजा आएगा, उसमें भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। तो चलो मिलते हैं कल।